हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं यूको बैंक के बारे में, जो आपका 12 बैंकों में से 11वें नंबर पे है। इस बैंक को हम कह सकते हैं कि ये बैंक जो है, जैसे एक फोनिक्स वर्ड होता है आपका। फोनिक्स वर्ड क्या होता है कि जो जब वो जल जाता है तो फिर से एक जिंदा हो जाता है। तो इस बैंक को हम बोल सकते हैं कि बैंक विच राइजेस फ्रॉम एसिस। एक टाइम पे ये काफ़ी मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन बावजूद उसके ये बैंक आज तक सर्वाइव कर रहा है। बल्कि ना कि सर्वाइव कर रहा है, बल्कि बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी में भी आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर देखें फाउंडेशन की, तो जिस टाइम भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसी टाइम पे ये हमारे जीडी बिरला साहब, ये प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट थे, के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम एक भारत का एक बैंक तैयार करें। तो इन्होंने जनवरी 6 1943 को यूको बैंक की स्थापना की। स्टार्टिंग में यूको बैंक का जो नाम था, यूको बैंक नहीं था, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक नाम था। इस तरह इस बैंक की स्थापना हुई और इन्होंने उस टाइम पे 14 ब्रांचें साइमल्टेनियसली ओपन की। और 1947 में इन्होंने अपनी पहली फॉरेन ब्रांच ओपन की रंगून में। इसके बाद इन्होंने और ज़्यादा ओवरसीज ब्रांचें ओपन की, जैसे सिंगापुर में 1951 में, हांगकांग में उसके अगले साल, और उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने लंदन में ब्रांच ओपन की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1943 में यूको बैंक का लोगो ऐसा था पहले, द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर 1973 में ऐसा, और 1983 में ये, और 1991 में ऐसा। लेकिन इनके लोगों पे एक कंट्रोवर्सी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सनलाम कंपनी है जो साउथ अफ्रीका की है। काफ़ी बार बातें चलती हैं कि इनका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम लोगो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। और इस कंपनी की स्थापना 1917 के आसपास हुई थी। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी है लोगों के ऊपर कि किसने इजाद किया। तो चलिए, इसके बाद 1969 आता है। तब ये बैंक, जब फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन आती है, तो उस टाइम पे ये नेशनलाइज हो जाता है। और 1985 में एक बैंक जो है अपना नाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक से यूको बैंक कर देता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से बांग्लादेश में एक बैंक था। तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी टाइम ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता था इन दो बैंकों के बीच में। तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस बैंक का नाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक से यूको बैंक कर दिया। इसके बाद स्टार्ट होता है 1989 से एक तरह से डार्क फेस ऑफ यूको बैंक की हिस्ट्री का। होता क्या है, 1989 में बैंक की जो परफॉर्मेंस है, नेशनलाइजेशन होने के बाद पहली बार बैंक 55 करोड़ का लॉस शो करते हैं। और उस टाइम पे यूको बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसको उसी टाइम पे पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया था, इसी के चलते कि लॉसेस में था। तो इन दो बैंकों ने लॉस रिपोर्ट किए 1989 में, और ये पहली बार हुआ था नेशनलाइजेशन के बाद। और वहाँ से जो लॉसेस की जो शुरुआत होती है, वो रुकती ही नहीं है यूको बैंक के लिए। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया, लेकिन यूको बैंक को सरकार ने मर्ज नहीं किया। और 1993 में बैंक ने और रिकॉर्ड बना दिए लॉस की श्रेणी में। एक 546 करोड़ का लॉस हुआ इनको 1993 में, जिससे बैंक बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिर गया। गवर्नमेंट पे भी काफ़ी सवाल उठने लगे बैंक को लेके, बैंक की मैनेजमेंट को लेके। तो 1997 आते-आते बैंक की इमेज थोड़ी ऐसी हो गई थी कि बैंक बहुत ढीला है, बहुत ही वीक बैंक है। हालाँकि स्टार्टिंग में अच्छा बैंक था, 97 जब नेशनलाइज़ हुआ, बड़े बैंकों में काउंट होता था। लेकिन जो इनके 1989 से जो लॉसेस स्टार्ट हुए, इनका एनपीए बढ़ने लगा, तो बैंक की इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। इवन आप देख सकते हो कि जब ये 1998 का जब क्लोजिंग थी, उससे 3 दिन पहले उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो पर्सनली यूको बैंक आते हैं विजिट करने के लिए कि क्या गलत हो रहा है। तो स्पेशली वो मॉनिटर करते हैं यूको बैंक की। तो बैंक उसके बाद एक 3 साल का स्ट्रेटेजिक रिवाइवल प्लान स्टार्ट करता है 1997 से लेके 2000 तक। और उसका इन्होंने स्लोगन रखते हैं, वी शैल मेक इट। तो इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। इवन इन्होंने ब्रांचेस को, कुछ ब्रांचें संडे ब्रांचेस करके टैग्ड कर दी कि इनमें संडे को भी काम होगा। और इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर 1 घंटे तक बढ़ा दिए थे उस टाइम पे। और उसका बाद में इनको फ़ायदा भी हुआ, जब उसके 1 साल बाद इनको 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट हुआ। हालाँकि ये प्रॉफ़िट ऑपरेटिंग था, नेट ये लॉस में ही थे। लेकिन 2000 का जून क्वार्टर आते-आते बैंक ने हिस्ट्री क्रिएट की कि पहली बार इन्होंने नेट प्रॉफ़िट जो है वो शो किया जून क्वार्टर 2000 में। ऑलमोस्ट 10 से लेके 11 सालों के बाद इन्होंने नेट प्रॉफ़िट में ये बैंक आया। और उसी के 2 साल के बाद जब 2002 का फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूको इज़ नो मोर ए वीक बैंक। तो इस तरह से यूको बैंक 10-11 सालों की मेहनत के बाद, एक डार्क फेज से गुजरने के बाद, फिर से एज ए स्ट्रॉन्ग बैंक बन के कमबैक करता है। और फिर रिसेंटली 2012 में इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने यूको बैंक को डेजिग्नेट किया कि ईरान के साथ जो भी पेट्रोलियम या जो आपका क्रूड ऑयल होता है, उसकी पेमेंट सारी जो होंगी वो यूको बैंक के थ्रू होंगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इनके एमडी एंड सीईओ अश्विनी कुमार जी हैं।
इनकी 3,322 ब्रांचें हैं और 2 इनकी फॉरेन ब्रांचें भी हैं और 1 इनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है ईरान में। इसके अलावा इनका बिजनेस मिक्स जो है 5.36 ट्रिलियन है और ये 11th रैंक पे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। 21,266 एम्प्लॉई इस बैंक में काम कर रहे हैं और इनका सीबीएस सॉफ्टवेयर फिनेकल है। ग्रॉस एनपीए काफ़ी अच्छा है 2.56%, नेट एनपीए 0.43% और इनके जो ऐप है यूको एम बैंकिंग प्लस के नाम से है और ये आज की डेट में किसी भी ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर नहीं करते हैं। हालांकि पहले इनके पास ग्रामीण बैंक थे, लेकिन जब से ग्रामीण बैंकों का मर्जर हुआ है तब अब इनके पास कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं बचा है स्पॉन्सर करने के लिए। और ये 2 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में एसएलबीसी कन्वेनर भी हैं। अगर बात करें रोड अहेड की, तो आज के समय में यूको बैंक का साइज़ बाकी बैंकों की तुलना में काफ़ी बहुत छोटा है। इवन आप देखोगे कि 12 बैंकों में से यूको बैंक से छोटा सिर्फ एक ही बैंक है, पंजाब एंड सिंध, और बाकी 10 बैंक इनसे बड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी बैंकों के पास ज़्यादा फंड्स हैं, ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, रीच बहुत अच्छी है, तो वो कंपटीशन को बिग बैंक से है ही। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ेज़ आ रही हैं मर्जिंग के ऊपर, तो ऑलमोस्ट ये श्योर ही है कि बैंक का मर्जर होने जा रहा है, क्योंकि छोटा बैंक है और ये मे बी मर्जिंग होने के बाद इसका नाम ना रहे। अगर बात करें मर्जिंग स्पेकुलेशन की कि किस बैंक में मर्ज हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं या तो पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 बैंकों में से किसी एक बैंक में यूको बैंक के मर्ज होने के चांसेस हैं, क्योंकि इन 4 बैंकों का सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक सीरीज में 2 बैंक बचे हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। ये बैंक भी हम आने वाले 8 से 10 दिनों कवर कर लेंगे और इसके बाद हम कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे।